इमेजिन करिए कि आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट, पीपीएफ, बॉन्ड्स, कुछ भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और आपको अगर पहले से मालूम चल जाए कि आपका ये पैसा कितने समय में 2 गुना होगा या कितने समय में 3 गुना होगा या कितने समय में 4 गुना होगा, तो क्या आप एक्साइटेड नहीं हो जाएंगे? क्या आपको मजा नहीं आ जाएगा? और डेफिनेटली अगर आपको पता चल गया कि मेरा पैसा इतने समय में इतना ग्रो कर जाएगा, तो आप फोकस होके वो इन्वेस्टिंग को चालू रखेंगे। लेकिन अगर आपका पैसा खराब इन्वेस्टिंग हो गया या आपका पैसा ऐसा इन्वेस्ट हो गया कि समय के साथ वो पैसा आधा हो जाए, मतलब नेगेटिव रिटर्न्स दे दे, तो कैसा होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इन सब चीज के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझा और ये भी समझा कि कंपाउंडिंग काम कैसे करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो इस आई बटन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट है। हमने सुना है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिल सकता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में जीत सकता है। फेमस फिलैंथ्रोपिस्ट एंड इन्वेस्टर चार्ली मंगर ने कहा था कि अंडरस्टैंडिंग बोथ द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब ये है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना और मुश्किल से पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अचीव करना, मतलब इतने हाई रिटर्न्स को निकालना, आपको बहुत सारे फैक्टर्स के हार्ट एंड सोल को समझना पड़ेगा। इस वीडियो से हम कंपाउंडिंग के सभी रूल्स और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और आपको कंपाउंडिंग की एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि कैसे इसके द्वारा हमारा पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है और कैसे हमारा पैसा डीग्रोथ कर सकता है। रूल ऑफ 72, ये रूल ऑफ 72 आपको बताता है कि कितने समय में आपका पैसा डबल हो जाए। इसका फॉर्मूला है 72 को ब्याज दर यानी एनुअल इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करना और यही रिजल्ट आपके इन्वेस्टमेंट को दुगना होने का टाइम है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो कितने समय में ये 10 लाख दुगना यानी 20 लाख बन जाएगा, एक एफडी में जिसका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। तो रूल ऑफ 72 के हिसाब से 72 को 6 से डिवाइड करने पर 12 रिजल्ट आया। यही 12 ईयर्स में हमारा पैसा डबल होगा एफडी में। ठीक उसी तरह से अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जो आपको 12% का CAGR इंटरेस्ट रेट देता है, तो 72/12 इज इक्वल टू 6 ईयर्स में म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डबल हो जाएगा। रूल ऑफ 114, ये रूल ऑफ 114 आपको ये बताता है कि कितने समय में आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा 3 गुना यानी ट्रिपल हो जाएगा, यानी 10 लाख का अमाउंट कितने समय में 30 लाख हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है 114 को ब्याज दर यानी एनुअल इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें भी एफडी और म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल लेंगे। एफडी का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो 114 को 6 से डिवाइड करने पर 19 रिजल्ट आया। तो 19 ईयर्स में हमारा पैसा 3 गुना यानी ट्रिपल होगा एफडी में। ठीक उसी तरह से अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जो आपको 12% का CAGR इंटरेस्ट देता है, तो 114/12 इज इक्वल टू 9.5 ईयर्स में म्यूचुअल फंड में आपका पैसा ट्रिपल हो जाएगा। रूल ऑफ 144, ये वो रूल है जो आपको बताता है कि आपका पैसा यानी आपका इन्वेस्टमेंट कितने समय में 4 गुना हो जाएगा, यानी आपका 10 लाख कितने समय में 40 लाख बन जाएगा। इसका फॉर्मूला है 114 को एनुअल इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल इसमें भी हम एफडी और म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेंगे। एफडी का 6% एनुअल इंटरेस्ट रेट है, तो 114 को 6 से डिवाइड करने पर 24 का रिजल्ट आया। तो 24 साल में हमारा पैसा 4 गुना होगा एफडी में। ठीक उसी तरह से अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जो आपको 12% का एनुअल CAGR इंटरेस्ट रेट देता है, 144 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 12 ईयर्स में म्यूचुअल फंड में आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा। तो हमने मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग से अपने पैसे के ग्रोथ को कैलकुलेट करना समझा। डबल करने के लिए रूल ऑफ 72, ट्रिपल करने के लिए रूल ऑफ 114 और क्वाड्रिपल यानी 4 गुना करने के लिए रूल ऑफ 144 को समझा। तो यहाँ तो हमने बहुत अच्छी कैलकुलेशंस कर ली। हमने पैसे को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कैसे करना है उसका कैलकुलेशन समझा। लेकिन अगर आपकी खराब फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई तो आपका पैसा ग्रोथ होने की बजाय डी ग्रोथ हो जाएगा, यानी आपका पैसा आधा भी हो सकता है समय के साथ। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं रूल ऑफ 70 से। मतलब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी कैपिटल यानी पूंजी अगले 10 या 20 साल में कितनी रह जाएगी अगर आपने 1 रुपया भी उसमें खर्च ना किया हो। इसका फॉर्मूला है 70 को करंट इन्फ्लेशन रेट से डिवाइड करना और ये आएगा नंबर ऑफ ईयर्स जबकि आपकी वेल्थ या पूंजी आधी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी करंट वेल्थ 60 लाख रुपए है और करंट इन्फ्लेशन रेट है
6%, तो कितना समय लगेगा आपकी 60 लाख की वेल्थ को 30 लाख आने में? तो हम 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10 साल, यानी मात्र 10 साल में हमारी 60 लाख की कैपिटल 30 लाख बन जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग आपके कैपिटल को कई गुना ग्रो कर सकती है और खराब फाइनेंशियल प्लानिंग आपको बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, हमने अपने पैसे की ग्रोथ या डी ग्रोथ को कैलकुलेट करने के रूल्स को तो समझ लिया, तो अब हम समझेंगे कंपाउंडिंग के एक ऐसे रूल को जो हमें ये बताएगा कि हमारा पैसा किस रेट से एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। इस रूल का नाम है 843 रूल। 843 रूल ये है कि पहले 8 साल में आपको बहुत ही पेशेंटली इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन 8 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है और फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण ये पैसा जल्दी डबल होता है। मतलब पहले 8 साल में पैसा डबल होगा, उसके 4 साल के बाद पैसा डबल होगा, उसके 3 साल के बाद पैसा डबल होगा और इस तरीके से कंपाउंडिंग इफेक्ट से पैसा बहुत जल्दी आने वाले समय में आपका डबल होता है। लेकिन इतने लंबे टेन्योर तक आपको इन्वेस्टेड रहना है और ये है 843 का मैजिकल कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो एक्चुअली एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है। एक लाइव एग्जांपल है लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जिन्होंने 11 की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। 60 की एज में इनकी वेल्थ हो चुकी थी $10 बिलियन। 80 की एज में उनकी वेल्थ हो गई थी $50 बिलियन और अभी 93 की एज में वॉरेन बफेट की वेल्थ हो गई है $120 बिलियन। और ऐसे ही कंपाउंडिंग काम करती है। अब आइए एक एग्जाम्पल से हम इस 843 के रूल को समझते हैं। अगर आपने 30,000 की SIP की एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड में, तो 8 साल में आपका पैसा बन जाएगा 50 लाख रुपए। फिर अगले सिर्फ 4 साल में कंपाउंड होकर अगला 50 लाख बन जाएगा और फिर अगले सिर्फ 3 सालों में पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपका अगला 50 लाख बन जाएगा। तो आप इन तीनों चार्ट्स में क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे कंपाउंडिंग का 843 रूल से पहले 8 सालों में 50 लाख बना, फिर सिर्फ 4 सालों में 50 लाख बना और फिर आपका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करके मात्र 3 साल में 50 लाख बन गया। तो कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट हमें यह बता रहा है कि हमें सिर्फ शिद्दत के साथ अपने इन्वेस्टिंग की जर्नी कंटिन्यू रखनी है, लगातार इन्वेस्टिंग करते चले जाना है, आगे बढ़ते जाना है और समय अपना कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखाएगा और आपकी शानदार वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी और आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और आपको इन 3 रूल्स को अपने जहन में पकड़ के रखना है। फर्स्ट, इन्वेस्ट इन प्रॉपर एसेट क्लास, मतलब बैलेंस्ड इन्वेस्टिंग करिए। सारे एप्पल्स को एक ही बास्केट में मत डालिए। पूरी इन्वेस्टिंग सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एसेट क्लास में मत करिए। अपने रिस्क को डिफाइन करिए, रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करिए और एक प्रॉपर एसेट क्लास डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में इन्वेस्टिंग करिए। सेकंड, मार्केट की वोलेटिलिटी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। जब भी मार्केट में करेक्शन होगा, मार्केट में बड़े फॉल्स होंगे, हमें घबराना नहीं है। पोर्टफोलियो में लॉसेस दिख रहे हैं लेकिन वो नोशनल लॉस है, हमको ऐसे सोचना है और उस अपॉर्चुनिटी को हमको इनकैश करना है। तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं, उसको हमको इनकैश करके आगे बढ़ेंगे। थर्ड, कीप इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम होराइजन टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एंजॉय करने के लिए हमें पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के लिए बना के रखना है। हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है। याद रखिए, आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है। आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को देख के मार्केट से भागना नहीं है। चार्ली मंगर ने कहा था कि द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज नेवर टू इंटरप्ट इट अननेसेसरली। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बंद नहीं करना है, उसको इंटरप्ट नहीं करना है। अगर आपने उसको बंद कर दिया या किसी कारण से रोक लिया तो याद रखिएगा, वेल्थ क्रिएशन का सपना सपना ही रह जाएगा और जो इस रेस में आगे बढ़ गया उसका फ्यूचर सिक्योर्ड है। उम्मीद करता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाएं और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। नमस्कार।